साथियों, यूनियन बजट 2026 के अंदर टैक्स ऑडिट को लेकर देखिए हैवी पेनल्टीज़ इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं। अब अगर आप टैक्स ऑडिट नहीं करवाते हैं या टैक्स ऑडिट करवा लिया, आपने टाइमली रिपोर्ट सबमिट नहीं की, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने टाइमली रिपोर्ट सबमिट नहीं की, तो उसको लेकर भी देखिए अब हैवी पेनल्टीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस की गई हैं इस बजट के अंदर। वही मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, टैक्स ऑडिट पेनल्टी या आप बोल सकते हैं फ़ीस बजट 2026 अंडर द न्यू प्रपोजल इफेक्टिव फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 26-27। तो ये आपका फाइनेंशियल ईयर 26-27 जो कि 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, 31 मार्च 2027 तक चलेगा। तो 1 अप्रैल 2026 से जो आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है, उस फाइनेंशियल ईयर से ये एप्लीकेबल रहने वाली हैं। अब देखिए, इसमें पहला पॉइंट क्या बताया गया है, फेलर टू गेट अकाउंट्स ऑडिटेड और फर्निश द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट ऑन टाइम। अगर आपके अकाउंट्स ऑडिट होने थे और आप ऑडिट नहीं करवा पाते हैं, अब ऑडिट की रिक्वायरमेंट कब होती है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर आपने ऑडिट तो कर लिया, बट आपने टाइमली जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आपको सबमिट करवानी थी या फर्निश करनी थी, उस टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को फर्निश ही नहीं किया। तो दोनों में से अगर कोई भी एक चीज़ हो जाती है तो उस केस में फिर आपके ऊपर पेनल्टीज़ लगाई जाएंगी। अब देखिए, डिले की सिचुएशन को एक बार समझ लेते हैं और पेनल्टी के अमाउंट को समझ लेते हैं। आपने अगर 1 महीने तक डिले करते हैं, मींस टैक्स ऑडिट करवाने में डिले करते हैं, या टैक्स ऑडिट करवा लिया, आपने वो रिपोर्ट जो है फर्निश नहीं की है, तो अगर आपका 1 महीने का डिले होता है तो आपको जो पेनल्टी लगेगी वो 75,000 रुपीज़ की लगेगी। अगर आपका डिले 1 महीने से ज़्यादा हो जाता है, उस केस में जो पेनल्टी बढ़कर 1.5 लाख रुपये हो जाएगी। फर्दर और देखते हैं हम। दिस इज़ नाउ बीइंग ट्रीटेड एज मैंडेटरी फ़ी नॉट ए डिस्क्रिशनरी पेनल्टी। तो कहने का मतलब ये है, जब अब ये जो फ़ीस है ये मैंडेटरी फ़ीस है, मींस इस फ़ीस की पेमेंट करने के बाद ही आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट करवा पाएंगे। अब ये आपकी, ऐसा नहीं है कि आपकी इच्छा होगी बाद में जमा कर देंगे, ऐसा नहीं है। पहले आपको फ़ीस जमा करानी पड़ेगी, पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवा पाएंगे। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दिस फीस अप्लाइज वेदर यू डिले बाई 1 डे और 30 डे, अमाउंट डिपेंड ऑन द पीरियड ऑफ डिले। अब देखिए, यहाँ पर बता दिया गया है, आप 1 दिन डिले करें, 30 दिन डिले करें, ये आपके पीरियड ऑफ डिले के ऊपर डिपेंड करेगा पेनल्टी कितनी लगनी है। अर्लियर जो पेनल्टी थी वो क्या थी, अभी जो पहले बजट से पहले जो पेनल्टी थी वो थी आपकी 0.5% ऑफ टर्नओवर और 1.5 लाख। विच एवर इज लोअर जो होता था वो आपके ऊपर पेनल्टी लगा जाती थी। बट द बजट प्रपोज ए फिक्स्ड फी स्ट्रक्चर फॉर क्लैरिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। तो देखिए, अब यहाँ पर एक फिक्स्ड फ़ी कर दी है 75,000 और 1.5 लाख की। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास पहले वो लोअर पेनल्टी लगती थी 0.5% ऑफ टर्नओवर और 1.5 लाख रुपये, उसके अलावा एक फ़िक्स फ़ी भी आपके ऊपर नई जो है वो लगा दी गई है, जो कि 1.5 लाख और 75,000 रुपये है। देयर में बी स्टिल प्रोविजन फॉर रीजनेबल कॉस्ट फॉर डिले बट द फी स्ट्रक्चर इज़ नाउ मोर रिजिड। तो इसमें ये बताया गया है कि अभी फर्दर कुछ प्रोविजन इसमें ऐड किए जा सकते हैं, जहाँ पर आपका अगर कोई जेन्युइन रीज़न होता है डिले का तो वो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। बट जो स्ट्रक्चर दिया है फ़ी का, वो तो कहीं ना कहीं आपको मैंने बता ही दिया है, वो फिक्स कर दिया गया है। तो अब देखिए, एक एग्जांपल समझते हैं, जहाँ पर ये बताया गया है, अगर आपकी ऑडिट रिपोर्ट जो फाइल की गई है वो 10 दिन से डिले फाइल की गई तो 75,000 रुपये फ़ीस लग जाएगी। अगर ऑडिट रिपोर्ट 40 दिन का लेट है तो 1.5 लाख रुपये फ़ीस लग जाएगी। अब ये एप्लीकेबल होता है बिजनेस या प्रोफेशंस के ऊपर। रिक्वायर्ड टू अंडरगो टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44A। अब ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिनको टैक्स ऑडिट करवाने की ज़रूरत थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट कब होती है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अप्लाइज व्हेन ऑडिट रिपोर्ट इज़ नॉट फर्निश्ड बाय ड्यू डेट। टैक्स ऑडिट करवा लिया लेकिन टैक्स ऑडिट आपने टाइमली फर्निश नहीं की, तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये देखिए साथियों, बहुत बड़ा एक चेंज बजट के अंदर किया गया है टैक्स ऑडिट को लेकर, जो कि आपको ध्यान में रख के चलना है अगर आपके ऊपर भी टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी होती है। थैंक यू वेरी मच।